हेलो फ्रेंड्स, आज हम ये खूबसूरत सी निटेड कैप लाए हैं। इसके लिए हमने ये ऊल ली है, ओलिविया गंगा की है। अब हमने इसमें जो शेड लिया है वो आप देख सकते हैं। सबसे पहले ये अब हम इसे स्टार्ट करते हैं बनाना। बहुत ही आसान है ये। अगर क्रोशेट नीडल यूज़ करते हैं तो 4.5 mm है और 8 नंबर की आप सिलाई यूज़ कर सकते। तो हम यहाँ 8 नंबर की सिलाई यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहले हमने इसमें स्टिचेस डालना है, तो हमने इसको इस तरह से डबल कर लिया है और उसके एंड में जाकर इसमें एक इस तरह से फंदा बना लेंगे, यानी स्टिच बना लेंगे। ये हो गया। तो ये फर्स्ट हमारी फाउंडेशन स्टिच है। अब इसके बाद हम 8 नंबर की सिलाई यानी नीडल ले लेंगे और उस पर ये ले लेंगे। इसके बाद अपने थंब पे ये इस तरह से रैप करेंगे। देखिएगा, इधर होल्ड किया और ऐसे रैप किया और इस तरफ के थ्रेड को ऐसे रैप किया। ये देखिए, एक बार फिर से देखिए। डबल थ्रेड को अपने थंब पे इस तरह से रैप किया और इंडेक्स फिंगर पे इस तरह से सिंगल वाले को, और इस तरह से हमें ये स्टिचेस को डालना है। तो हम यहाँ 96 फंदे यानी स्टिच लेंगे। 96 स्टिचेस ऐसे ही हम बनाते हुए जाएंगे। ये 4 to 6 ईयर के बच्चे के लिए ठीक होगी। तो हमने इस तरह से 96 स्टिच ले ली है। अब फर्स्ट रो हम फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे और फर्स्ट रो हम सिंपल सीधी सीधी यानी नेट स्टिच बनाएंगे। तो नेट स्टिच से इस तरह से फर्स्ट रो पूरी कंप्लीट करेंगे। इसमें सिर्फ पर्ल और नेट स्टिच ही यूज़ हुई है, तो उसको किस तरह से यूज़ किया है वो हम आपको दिखाएंगे। तो इस तरह से हम नेट स्टिच को करते जाएंगे पूरी रो में। पूरी रो कर लिए हमने। अब हम रॉन्ग साइड पे जाएंगे। रॉन्ग साइड पे हम पहले फंदे को स्किप करके अब पर्ल स्टिच बनाएंगे, यानी उल्टी सिलाई पूरी 96 स्टिचेस तक ऐसे करते जाएंगे। हमें इसी तरह से सीधा उल्टा करते हुए 6 रो कंप्लीट करनी है। 2 रो बना ली हमने, इसी तरह से 6 रो बना लेंगे। तो ये देखिए 6 रो पूरी कंप्लीट कर ली। अब हमें इसे डबल करना है बॉर्डर को। तो क्या करेंगे, इधर जो नीचे एंड है, जो हमारा शुरुआत वाली चेन मतलब बनाई थी हमने फर्स्ट रो, उसमें से एक फंदा इस तरह से उठा के मैं सिलाई पे इस तरह से लेना है। अब जो रो में पहले से फंदा था उसको और ये जो अभी हमने चढ़ाया है इसको एक साथ करके, थोड़ा सा टाइट हो सकता है तो हमें सिलाई से ऐसे ढीला करके फिर दोनों को एक साथ लेके बिन लेना है। ये हमेशा राइट साइड से ही इस तरह डबल किया जाता है बॉर्डर को। तो ये देखिए, नीचे से हमने एक फंदा उठाया, उसे ऊपर चढ़ाया राइट साइड की तरह, यानी नेट स्टिच में 6 रो हमने कंप्लीट थी। 6 रो हमारी इस तरह से हम बना रहे हैं। 6th रो हमारी राइट साइड में इस तरह से हम निट कर रहे हैं और उसमें हम नीचे का जो शुरुआत में पहली रो थी उसमें से हम एक फंदा उठाते जाएंगे और पूरा ये डबल कर लेंगे। पूरा ये देखिए कितने कायदे से ये डबल हो गया। डबल होने के बाद अब हम पहली रो जो बनाएंगे वो, अब डबल होने टाइम हमने नेट स्टिच यूज़ की थी, तो अब हम पर्ल स्टिच से शुरुआत करेंगे। तो पहला हमने वो कर दिया स्लिप और फिर हम ये एक पर्ल एक निट इस तरह से अल्टरनेट पे बॉर्डर बनाएंगे। तो ये एक नेट स्टिच बनाई, फिर खिसका के एक पर्ल स्टिच बनाई, फिर खिसकाया, इस तरह से निट किया, ये बॉर्डर बना रहे हैं हम। यानी हमने शुरू में 6 रो अपनी निट एंड पर्ल की बना ली, उसे डबल कर लिया। अब हम अल्टरनेट में निट एंड पर्ल करते हुए रो को पूरा करेंगे। हम इस तरह से 9 रो कंप्लीट करेंगे। पर्ल के ऊपर फिर रॉन्ग साइड से पर्ल बनाएंगे और निट के ऊपर निट बनाते हुए जाएंगे और इसी तरह से 9 रो पूरा कर लेंगे। तो ये 9 रो हमारी पूरी हो गई हैं। इस तरह से बॉर्डर हमारा दिखता है। निट पे हमने निट बनाया है और हर साइड से और पर्ल पे पर्ल। तो ये हमारी रो के बाद अब हम यहाँ पे अपना डिज़ाइन शुरू करेंगे। तो डिज़ाइन के लिए फ़र्स्ट रो हमें सिंपल राइट साइड में है हमारी। राइट साइड में हमेशा हमें
स्मूथ लुक दिखना चाहिए, तो फर्स्ट को स्किप किया और उसके बाद हम सभी स्टिचेस को इस तरह से करते जाएंगे निट। तो फर्स्ट रो हमारी सिंपल निट स्टिच की रहेगी, सीधी तरफ है ये, इस तरह से सिंपल निट करते जाएंगे पूरे में। ये रो ऐसे कंप्लीट कर लेंगे सारी। ये कंप्लीट कर ली। अब हम इसे, ये देखिए रॉन्ग साइड में हमें यहाँ पे ये जोड़ दिखता है क्योंकि हमने ये डबल करके तब बनाया है बॉर्डर का नीचे का डबल, तो हम ये राइट साइड में हमने कंप्लीट की है। अब लेफ़्ट साइड में जाएंगे। लेफ़्ट साइड में यानी उल्टी तरफ जब जाते हैं तो ये शुरुआत का धागा हमारी लेफ़्ट तरफ आता है। अब हम यहाँ पे सेकेंड रो पूरी करने जा रहे हैं, तो सेकेंड रो के लिए हम सिंपल पर्ल स्टिच यानी उल्टी सिलाई बनाएंगे। ये जो डिज़ाइन है ये 4 रो की है। फर्स्ट रो हमारी सिंपल नेट स्टिच है, सेकेंड रो पर्ल स्टिच है टर्न करके, तो इसी तरह से हम पर्ल स्टिच बनाते जाएंगे। सिंपल एकदम पर्ल स्टिच है, ये पूरा ऐसे ही कर लेंगे। सेकेंड रो को भी कंप्लीट करना है। पूरे को ऐसे करेंगे। ये देखिए अब थर्ड रो पे आ गए। थर्ड रो पे आप ये हमने पूरा उल्टा कर लिया है, यानी सेकेंड रो कंप्लीट किए। अब फर्स्ट को स्लिप किया स्टिच को। अब फर्स्ट में हमने ये निट बिना, यानी सेकेंड जो स्टिच थी थर्ड को स्लिप किया, निट स्लिप नेट स्टिच स्लिप नेट स्टिच स्लिप, मतलब हम उसे कुछ बिन नहीं रहे, ऐसे ही उतार ले रहे हैं। बिनना उतारना, सीधी तरफ से बिनना यानी नेट स्टिच करना, फिर उतार लेना, निट करना, उतार लेना। इसी तरह हमारी ये थर्ड रो बनेगी। पहला हमने उतारा है, फिर निट किया है, फिर हमने स्लिप किया है, इसी तरह से पूरा अल्टरनेट में किया है। नेट स्लिप, इसी तरह से ये थर्ड रो हमारी रहेगी। अब फोर्थ रो के लिए हम आ गए। फोर्थ रो में रॉन्ग साइड से आते हैं, तो हम पहला फंदा तो स्लिप ही करते हैं हमेशा, तो स्लिप किया। अब ये जो उतारा हुआ फंदा है इसे उतार लेंगे, और जो हमारा राइट साइड से हमने निट किया था उसे हम निट ही करेंगे। फिर ये स्लिप किया हुआ फंदा है, इसे स्लिप किया, फिर हमने जो फंदा निट किया था उसे हमने निट करना है। यानी थर्ड और फोर्थ रो सेम है। जिसको हमने स्लिप किया है उसे स्लिप करेंगे, और जिसे हमने निट किया है उसे यहाँ रॉन्ग साइड से भी निट ही करेंगे, यानी सीधी ही तरफ से बिनाई करेंगे। इसमें हम उल्टा तरफ से नहीं करेंगे। देखिए स्लिप निट स्लिप निट स्लिप निट, बहुत ही आसान सी बिनाई बनेगी ये। इसी तरह से हमें जितना बड़ा बनाना है बना लेना है। अब फिर पलटेंगे, फिर हम सीधी फर्स्ट रो आ गई हमारी डिज़ाइन की, तो वो निट स्टिच होगी, फिर सेकंड होगी वो पर्ल स्टिच होगी, फिर निट स्लिप होगा। फोर्थ रो पे फिर निट स्लिप होगा। ऐसे ही हम 8 इंचेस तक बिन लेंगे। ये हमने 8 इंचेस तक इसी तरह से बिन लिया है। डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत सी लगती है बच्चों पे। इसके बाद अब हम यहाँ पे डिक्रीज़ करना है, डॉम शेप देना है अपनी कैप को। तो पहला स्टिच तो हम चाहे तो स्किप कर सकते हैं, चाहे तो 2 फंदे इकट्ठे बन सकते, तो हमने स्किप कर लिया है, और 2 फिर स्टिचेस को एक साथ इस तरह से निट किया। हमारा हमने लास्ट रो की डिज़ाइन कंप्लीट की थी। हमेशा जो भी इसमें हम कर रहे हैं राइट साइड से कर रहे हैं और नेट से कर रहे हैं। जब हमने बॉर्डर बनाना शुरू किया था तब भी हमने मतलब जैसे ही हमने बॉर्डर नीचे जोड़ा था, 2 डबल किया था, तो वो भी राइट साइड से किया था, और ये भी हम राइट साइड से ही डॉम शेप देना शुरू कर रहे हैं। तो 2 फंदों को एक करते जा रहे हैं। पूरी रो ऐसे कर ली हमने राइट साइड से। ये देखिए लास्ट के भी 2 फंदे एक कर लिए। फिर हम इसे रॉन्ग साइड पे ले जाएंगे। रॉन्ग साइड पे हम सिंपल पर्ल स्टिच ही बनाएंगे, कोई डिक्रीज़ नहीं करेंगे। सारी स्टिचेस को हम पर्ल वाइज ऐसे ही बना लेंगे, यानी जो भी डिक्रीज़ होगा वो राइट साइड से होगा। इससे पहले भी जो भी चेंजेस कर रहे हैं राइट पे कर रहे हैं। तो अब हम राइट साइड पे फिर आ गए हैं।
फिर 2 स्टिचेस को एक साथ करते हुए जाएंगे। हम इसे तब तक ही डिक्रीज़ करेंगे जब तक हमारे पास 6 स्टिचेस ना रह जाए। तो हमें हमेशा राइट साइड पे डिक्रीज़ करना है, लेफ़्ट साइड पे जाकर सिंपल पर्ल स्टिच करना है। ये देखिए हमारी करते करते 5 लाइंस के बाद ये 6 स्टिच बनी। अब हमने धागे को थोड़ा लंबा कट करके नीडल में पिरो लिया है और सारे 6 स्टिचेस को अपने साथ नीडल पे ले लिया है। तो ये हो गया। अब हमने नीडल को टाइट कर देना है। एक बार फिर से इन 6 स्टिचेस में से अपने नीडल को फिर से गुजार के खींच लेना है, जिससे कि ये पूरा राउंड हो जाए। अब हमें यहाँ पे स्टिचेस करना है। तो देखिए एक इधर से लेना है जरा सा धागा, एक धागा इधर से लेना है। कतई फिनिशिंग के साथ स्टिचेस करेंगे हम, जिससे कि अंदर की तरफ मोटा मोटा सा एक लाइन ना बन जाए। आप देखिएगा कितनी फिनिशिंग आएगी इसकी स्टिचिंग में। इधर से एक थ्रेड, इधर से एक थ्रेड। और जो मेन कैप के पोजीशन में हमें जो स्टिचिंग करनी है वो आप ध्यान दीजिएगा। जो लाइंस हमने डाली हैं हॉरिजेंटल, वो किस तरह से सिली। ये देखिए इस तरह से हमें डॉम पे सिलना है। एक धागा इधर, एक धागा इधर, ये इस तरह से ऊपर की गोलाई हो गई। एंड तक ऐसे सिलेंगे। अब देखिए ये जो बीच का पोर्शन है उसमें देखिए क्या करेंगे। ये बीच में से ऐसे सिलते हैं। लाइन से एक धागा लिया और इधर से एक धागा लिया। अब ये हमारी हॉरिजेंटल लाइन से साइड से यूं दोनों तरफ के धागे लिए, फिर बीच में से एक धागा लिया और इधर से भी लिया और सिल दिया। अब ये फिर हॉरिजेंटल लाइन और ये इस तरह से लिया। कैप पे जो हॉरिजेंटल लाइंस हैं उनको ध्यान में रखना है कि वो एक साथ ही आए। तो ये इसलिए सिलाई हम इस तरह से करेंगे। लाइंस एकदम क्लियर बढ़िया आएंगी। बीच में से एक बार लेना है, स्टिच करना है, फिर लाइंस पे से लेना है, स्टिच करना है, नीचे बॉर्डर तक। इसी तरह से हम फिनिशिंग देखते हुए सिल लेंगे। ये देखिए जो हमारी हॉरिजेंटल लाइन है वो एकदम बढ़िया एक दूसरे पे कॉन्साइड होनी चाहिए। तो इस तरह से हम कर लेते हैं। तो ये देखिए पूरा एंड तक सिलेंगे। अब हम ये देखिए हमने सिल लिया। देखिए सिलाई कतई पता नहीं चलती है इसमें, ये ना अंदर से ना पीछे से, एकदम फिनिशिंग के साथ सिलती है। ये ऊपर देखिए, ऊपर भी बढ़िया से आया है। अब हम यहाँ पर धागे को नॉट करेंगे। पीछे की तरफ हमने अपने धागे को पूरा सिल के ले आए हैं। इस तरह से घुमा के नॉट किया। नॉट करके एक दो बार यहीं पे ही फंसा देंगे धागे को। ये फंस गया। अब धागे को ये जो ट्यूब जैसी नीचे हमने डबल बॉर्डर किया है इसमें से थोड़ी दूर से निकाल लेंगे। ये इसलिए जिससे ये जो धागा कट करेंगे ये दिखे ना। तो अब हम इसे यहाँ से कट कर देंगे। ये देखिए इस ट्यूब के अंदर में से खींचेंगे तो ये धागा भी गायब। और इस तरह से देखिए बहुत ही फाइन स्टिचिंग से ये सिल गया है। और ये हमारा 6 to 7 रेडी। लाइक शेयर सब्सक्राइब।